میں ने तो कुरान मजीद को जब हाथ लगाया था तो ये अहद करके लगाया था कि मुझे इन तीनों चीज़ों को सामने रख कर इसको समझना है। मेरे जी। जलीलुल कदर उस्ताद ने यही रवायत कायम की। ये मदरसा जी। फराही की रवायत है। हम ना दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं। लफ्ज क्या है, जुमले की तारीफ क्या है, सियाको सबाक क्या है, इसकी तायीन में हमसे गलती हो सकती है। और हम्म। हम हर वक्त तनकीद सुनने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन किसी को ये लगता है कि ये बात मगरिब से मुतासर होकर मैंने बयान कर दी, ये फलां फिकी मसला मैंने फलां मुस्तशरिक से मुतासर होकर बयान कर दिया। वो अपना जवाब अल्लाह के यहाँ सोच लें, मैं तो इससे वाकिफ ही नहीं हूँ। मेरे नज़दीक तो सबसे पहला सवाल ये होगा कि ये आयत मेरे सामने मौजूद है, इसकी अरबियत के क्या तकाजे हैं। ये आप जानते हैं कि मदरसा फराही में सारी तरबियत यही दी जाती है। जी। और मैंने कमो बेशुबा सदी तक अपने जलीलुल कदर उस्ताद के साथ रहकर यही तरबियत पाई है। इस वजह से मेरे यहाँ तो इसका कोई तसव्वुर ही नहीं है। खलका मिनहा ज़ौजहा में भी हमने कुरान मजीद ही से उसकी नज़ीर पेश कर दी है और ये बता दिया है कि कुरान में ये ताबीर बेलमूम जिन्स से पैदा करने के मानी में इस्तेमाल की जाती है, दूसरी जगह उसकी नज़ीर मौजूद है। यानी क्या होगा, कुरान मजीद में लफ्ज, जुमला और सियाको सबाक अगर किसी जगह दो एहतमालात हैं तो कुरान मजीद के नज़ायर। चुनाचे इसी उसूल पर हम उस आयत की भी तफसीर करते हैं। और वो भी देख लीजिए कि उस्ताद इमाम ने भी वही तफसीर की है। ये नहीं है कि मैंने आज के दौर में बैठकर ये कर दी है, और वही तफसीर उससे पहले इमाम फराई भी कर चुके हैं।